वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर बहुत दिन बाद आपसे मौका मिला बात करने के लिए, इसके जी, लिए थोड़ी सर धन्यवाद व्यस्तता। देते हैं आपको। धन्यवाद। थोड़ी व्यस्तता रहती है, आपका भी धन्यवाद। कहिए सर सर। कुछ सवाल है जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है 7वें चरण के लिए। सबसे पहले सर आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी, पूछिए। सर 7वें चरण के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जल्दी आएगा या फिर जो सचिवालय के तरफ से, शिक्षा मंत्री जी के तरफ से जो बातें कही जाती है कि जस्ट मार्च में, क्योंकि हमने जो खास करके हम जब गए जी तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि मार्च में आएगा, जी लेकिन जब सचिवालय गए तो वहां पे पता चला कि मे बी अप्रैल। जी और एक बार जब मिले तो सर एक डेट सुनिश्चित किया जाए। तो जी इस सवाल पे शिक्षा निदेशक महोदय ने हमको एक बार नजर उठा के देखा और कहा जी कि अप्रैल डेफिनेटली। जी तो सर इन सब बातों में क्या सच्चाई है सर? आपके द्वारा परिभाषित किया जाए तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। देखिए, पंचायत चुनाव के कारण पहले ही बहुत ज्यादा विलम्ब हो चुकी है। अगर पंचायत चुनाव समय पर हो जाते, जिस तरह की बातें थी, पर कोरोना को लेकर उसमें भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ। जी और इस बीच में हमारे जो शिक्षा के सचिव हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, साथ में अभी जो शिक्षा के निदेशक है वो भी बहुत अच्छे इंसान है, और हमारी भी वार्ता हुई है। जी जनवरी महीने में भी शेड्यूल प्रस्तावित था, पर जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक छठा चरण समाप्त नहीं होगा तब तक 7वें चरण का शेड्यूल आना संभव नहीं है, क्योंकि छठे चरण में जो भी रिक्ति है उस रिक्ति के हिसाब से पहले बहाली हो जाएगी, और जो सीट बचेगा उसमें 2012 से लेकर 2022 के बीच की रिक्ति को रिकैलकुलेट किया जाएगा, जी और तब जाकर के वो बहाली में आगे आपको सीट दिया जाएगा। पर समस्या क्या है कि अभी जब तक छठे चरण में जो रथ नियोजन इकाई है उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग नहीं हो जाती है, तब तक ये साफ नहीं हुआ कि कितनी सीटें बची हैं। जी तो हमारी जो वार्ता हुई है, हमसे वार्ता क्रम में यही बात साफ सामने आई कि जब तक छठे चरण की बहाली हम पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम सीट को ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कितनी सीटें हमारे पास है। जी अब लगभग आम अभ्यर्थी कहते हैं कि 50,000, कोई 47,000, कोई 48,000 कह रहे हैं। जी तो ये तो जब तक 500 से 600 भी नियोजन इकाई जहाँ विभिन्न कारणों से बहाली प्रक्रिया टली है, उन नियोजन इकाइयों में जब बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, और तब वहां से जब सीटों का आंकड़ा आएगा तब जाकर के उसको फिर एक बार रिक्ति को पूर्ण रूप से मंगवाया जाएगा, जिसमें 2012 से 2022 के बीच की रिक्ति, जिसमें रिटायर्ड से लेकर नवसृजित विद्यालय है, सभी रिक्तियों को जोड़ करके जहाँ तक हमें बताया गया है लगभग प्राथमिक शिक्षक बहाली में 1,20,000 जी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 80,000 सीटों पर यह बहाली, लगभग 2 लाख सीटों पर 7वें चरण की बहाली करनी है। और ये बहाली 100% होगी, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम भी फैला रहे हैं, इसलिए आपको हम बताते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि 2012 के बाद 2017 में टीईटी हुई और 18-19 में ये बात सामने आई कि बहाली की प्रक्रिया होगी, लेकिन आज 3 साल होने को है, बहाली पूरी नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूलों पर दबाव है, स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, और सर्व शिक्षा नीति का साफ तौर से उल्लंघन है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कई बार कड़ी टिप्पणी की है। ऐसे में सरकार पर भी दबाव है, और ये छठा चरण तो कोई चरण ही नहीं है, इसे तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, पर कुछ सरकार की गलत नीति, कुछ अभ्यर्थियों की गलत नीति, कई तरह की बातें जो उठकर सामने आई। इसके बीच में चुनाव से लेकर हर चीज हुआ, कोरोना काल भी आया, इन सब को देखते हुए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और थोड़ा नहीं, इसको हम बहुत ज्यादा विलम्ब भी कह सकते हैं। तो अब जैसा कि सामने आपको हम अपने माध्यम से जो हमारे खुद की बातचीत का ये ब्यौरा में हम दे रहे हैं आपको कि अप्रैल महीने में, या तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या मार्च के अंतिम सप्ताह में, अगर मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये पूर्ण हो जाता है छठा चरण, तो उसके बाद करीब 1 सप्ताह जैसे ही सभी नियोजन इकाई, जो रद्द नियोजन इकाई है, वहां पर जैसे ही काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो एक बार सीट को मंगवाया जाएगा, रिक्ति को। और रिक्ति मंगवाने के बाद जहां तक हमें पता चला है कि 22 मार्च को बिहार दिवस है, और बिहार दिवस के दिन गांधी मैदान से आपके सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ बड़ा घोषणा कर सकते हैं। और समस्या यही है कि छठे चरण की बहाली पूर्ण हो जाएगी तभी वो घोषणा भी कर पाएंगे। इस बीच में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो भी
15, 17 और 17, 19 सेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनसे फिर से आवेदन लिया जाए। तो वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली को फंसा रहा है, क्योंकि कोर्ट के निर्देश के बाद फिर से आवेदन लेने की बात आएगी और कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा, फिर काउंसलिंग होगा। ऐसे में आप ये समझिए कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में समस्या ये भी आ गई अब कि जिन लोग अभ्यर्थियों की पहले काउंसलिंग तक प्रक्रिया चली गई थी और जो अब सोच रहे थे कि हम सेफ जोन में हैं, वो भी अब सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि फिर से आवेदन के बाद फिर नए अभ्यर्थी वहां पर आ सकते हैं। जी। तो इन छठे चरण की बहाली मार्च महीने में पूरा हो जाने के बाद 7वें चरण का शेड्यूल अप्रैल महीने में प्रस्तावित ही नहीं 100%, जैसा कि आपने भी बातचीत किया है और उन्होंने सोच कर ही कुछ बोला होगा, और अपर मुख्य सचिव जो कहते हैं वो करते भी है। और अभी तक कहीं ना कहीं चुनाव और तरह तरह के कई विरोधों के कारण जो भी विलम्ब हुआ, कहीं सरकार की तरफ से कोई विलम्ब नहीं है। और कल भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैसे ही छठा समाप्त होगा हम 7वें के लिए आगे तत्पर हैं। और आपको हम बता दें कि 2 लाख सीटों पर ये बहाली आएगी और मार्च 15 मार्च के बाद से कुछ न कुछ सुगबुगाहट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज यानी 27 फरवरी 2022 को आज सचिवालय में एक बड़ी बैठक हुई, जो आपके 22 मार्च को जो बिहार दिवस होने वाला उस संबंध में बैठक हुई है सचिवालय में कि कैसे उसमें क्या क्या बातें रखी जाएंगी, मुख्यमंत्री क्या क्या घोषणा कर सकते हैं, और इस पर विचार चल रहा है। और इसमें ये हो सकता है कि जोड़ा जाए कि कितनी सीटों पर 7वें चरण की बहाली फिर से आएगी। और अभ्यर्थियों को हम ये कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नीरज जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरह का न्यूज देते हैं। जैसे हमने सुना कि 47,000 सीटों पर 7वें चरण की बहाली मात्र जो छठे चरण में बच गए, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। अभी मेरी बातों से एक खबर रीमर के तौर पे फैल रहा है, हालांकि मैं भी ऐसा इस बात को सच नहीं मानता हूं, लेकिन इस बात को मैं आपके द्वारा कंफर्म करना चाहता हूं। क्या ये सर शिक्षा विभाग की कुछ ऐसी प्लानिंग है कि सुपर टेट किया जाए या फिर बीटेट का आयोजन किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ये सरासर गलत कोरी अफवाह है, आप ये समझिए। क्योंकि इस बात को सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि एक मैसेज वायरल हो रहा था व्हाट्सएप में जी, जिसमें दिया गया था कि आपका भी नाम दिया गया था। अरे कुछ हमारे जो ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो सामने से तो कुछ नहीं कहते हैं, वो गलत तरह का र्यूमर फैलाते हैं। आप ये समझिए, जब अप्रैल महीने में हम शेड्यूल की बात करते हैं, क्या 1 महीने के भीतर में टीटी हो जाएगा और सुपर टेट हो जाएगा? ये तो गलत बातें हैं। और आपको हम बता दें कि जो सीटेट है या बीटेट जो पहले से हो चुका है, वो अभ्यर्थी अभी तक वंचित है। और टीटी की जहां तक बात है, अगर टीटी होगा भी तो 2023 में फरवरी के बाद उस पर कुछ संभावना बनती है, क्योंकि अभी सरकार स्टेट लेकर के। सर शिक्षा सचिव का कहना है कि 8वें चरण के बाद ही होगी। अब ये तो आपके सूत्र कह रहे होंगे, पर हम जहाँ तक हमारी पर्सनली बात हुई है। अब आपकी बातचीत हुई है तो आप तो साफ समझ सकते हैं। तो ये बीटेट और सीटेट जहाँ तक है तो वो केंद्र सरकार का वो करवा सकती है, लेकिन बीटेट और साथ में सुपर टेट ये सब कोई अफवाह है। कुछ लोग मेरा नाम बदनाम कर रहे थे, पर मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस तरह के अफवाह में न रहे। कोई बिहार टीटी नहीं होने वाला है, कोई सुपर टेट नहीं होने वाला है, और अप्रैल महीने में शेड्यूल प्रस्तावित है। घबराए नहीं आम अभ्यर्थी। सर कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो बैकलॉग की सीटें जो बच रही है, यानी कि 52,000 सीटें के लगभग आ रही है जी, उसी के अकॉर्डिंग बहाली होगी। मैंने आपको इसी सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है जी कि ये जो 52,000 सीटें जो आ रही है जी, इसमें तो कोटिवार तरीके से सीट नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जनरल और बीसी, BC1, BC2 इन सब कैटेगरी का सीट तो है ही नहीं, तो ये 52,000 सीट पर बहाली की बात कैसे करते हैं? देखिए, इस पर शिक्षा विभाग में कड़ी मंथन चल रही है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का सीट जो है वो बचा है, तो उन सीटों के संबंध में चर्चा चल रही है। पर संविधान नियम कानून ये कहता है कि जो भी कोटिवार विषयवार जो सीटें हैं, जिसमें विभिन्न कोटि की सीटों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। छठे चरण के कुछ अभ्यर्थी 7वें चरण के महिलाओं के साथ भेदभाव करते हुए 7वें चरण में जो महिला से जो सीटें दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 है, इनकी सीटों पर वो कह रहे हैं कि छठे चरण में जो भी महिला सीट बचा है उसको पुरुष सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसका हमने पूर्ण रूप से विरोध किया है। और पिछले दिनों आप भी हमारे आंदोलन में थे, हमारा आंदोलन इसी पर था कि आपके पास अगर महिला नहीं है छठे चरण में, तो आप 7वें जो सीटें दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 21 अभ्यर्थियों जो महिला है उनसे आप आवेदन लेकर के अपने सीटों को भरिए।
ये जी। कहाँ का इंसाफ हुआ कि आप महिला की सीट पर पुरुष को रखिए। इस बात पर हमने पुरजोर विरोध किया और जब सचिवालय के उच्च अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये संविधान और नियम कानून के खिलाफ होगा कि महिला सीट को पुरुष में कन्वर्ट किया जाए, ये नहीं हो सकता है। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा कि सर जनरल BC1 BC2 इन लोग सीटें नहीं है, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि 50,000 52,000 47,000 सीटों पर बहाली होगी, तो जब तक इसमें सीट और जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ना ही जनरल की ना महिला का, ना जनरल पुरुष का, ना BC और OBC के सीटों में जो कमी है, इसको भरपाई करने के लिए सरकार को तो उस कोटि की सीट को रखना होगा, तभी जाकर के ना बहाली पूर्ण होगी। तो ऐसे में ये 100% है कि सीटें बढ़ेंगी। करीब करीब हमने कहा था आपको कि 1,20,000 सीट आने वाला है और उन सीटों पर महिला पुरुष जनरल हो या OBC हो BC हो, सभी के लिए सीट आएगा, घबराने की बात नहीं। सर जाते जाते एक सवाल लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप सीटें दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सलाह के तौर पे? हम यही कहना चाहेंगे कि भ्रम और भ्रांति वाले लोगों से दूर रहें। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको फोन आ रहा है बहुत सारा कि सर आप आंदोलन कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि फिलहाल मार्च में हमारा कोई भी आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी हम आंदोलन करते हैं तो सरकार के पास एक बहाना है कि जब तक छठा नहीं पूरा होगा हम सातवां नहीं दे सकते हैं। तो हम अगर मान लीजिए आप आम अभ्यर्थियों को पटना बुलाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन हमारा विफल हो जाएगा। शिक्षा सुधार के बैनर तले आंदोलन होगा, लेकिन पहले छठा चरण समाप्त हो जाए इसके बाद। इसलिए आम अभ्यर्थियों को पहला भ्रम तो मैं ये दूर करना चाहता हूँ कि अभी कोई आंदोलन नहीं। दूसरी बात, मैं आम अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा जो सीटेड दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी हैं, साथ में स्टेट अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि घबराए नहीं। अप्रैल महीने में किसी भी हालत में ये शेड्यूल आएगा ही। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होगी, इस कारण से जो नगर निकाय के चुनाव उसका असर इस पर नहीं होगा। आम अभ्यर्थियों में बहुत तरह के भ्रम है, उन भ्रमों से दूर रहें। शिक्षा सुधार पुरजोर तरीके से कार्य कर रहा है और सचिवालय का दौरा भी हमारे द्वारा हो रहा है, पर हम अब बहुत सारी बातों को अपने तक ही रखते हैं। हम पहले क्या था कि हम अपने चैनल पर लाइव दिखा देते थे कि सचिवालय से ये हो रहा है, पर अब हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं और हम कार्य में लगे। दिखावा हमारा मकसद नहीं है, आम अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित कराना हमारा मकसद है। हम कार्य कर रहे हैं और अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में किसी भी हाल में शेड्यूल हम मंगवा के रहेंगे, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी। सर एक लास्ट सवाल ये भी बनता है जी, आपकी इजाजत होगी तो पूछेंगे सर। जी पूछा। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि आप स्टेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और प्राइमरी पे कम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात आपने बहुत अच्छी बातें पूछी और ये तो सबसे ज्यादा अच्छी बात पूछी, क्योंकि बहुत हम भी सुन रहे हैं। पर मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि बेवजह का वीडियो बनाना, रोज झूठ का लाइव आना, रोज झूठ का आपको उल्टा पुल्टा बताना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो अच्छा है कि हम आपको 15 दिन के बाद ही एक बार खबर दें, सटीक खबर दें। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ न्यूज था ही नहीं कि जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों को जानना चाहिए था। और सीटेड दिसंबर के लिए कुछ सरकार की तरफ से पहल भी नहीं था पिछले 1-1.5 महीने से। तो हम झूठ मूठ का आपका टाइम बर्बाद करना, जो भी आम अभ्यर्थी हैं उनसे, उनके बारे में कहना चाहूंगा। उनको हम 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट का वीडियो मैं क्यों दूं? मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाता यूट्यूब पर अपने शिक्षा सुधार के चैनल पर जिसमें आपकी जानकारी की कोई बात नहीं हो। इसलिए आम अभ्यर्थी ये मत सोचे कि मैं स्टेट पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। स्टेट में इधर कुछ ज्यादा हो रहा था, क्योंकि स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई। आपने देखा कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कहा जा रहा है कि आप नॉट मेरिट के बराबर है। इन सब बातों को देखते हुए उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस था, क्योंकि शिक्षा में सुधार की बात करता है। अभी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के लिए जैसा कि अभी जो भी बातें है, आपने सवाल पूछा, या हम अपने चैनल के माध्यम से भी अभी सीटेड दिसंबर को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी हमारी जरूरत वहां पर है। और नीरज जी, मैं आपसे भी कहूंगा, और आपका कार्य बहुत सराहनीय है, आप भी आगे बढ़कर आम अभ्यर्थियों का जो आप हौसला बढ़ाते हैं या आप जिस तरह आंदोलन में आगे रहते हैं, मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। सीटेड दिसंबर जनवरी, अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ और आपके नजर में अगर कुछ ऐसा है तो आप जरूर आम अभ्यर्थियों को सूचित करें, साथ में मुझे भी अपने साथ ही रखें और अपना साथी ही समझे। जी सर, आपको हम अपने गुरु समकक्ष में रखते हैं सर। जी ऐसी बात नहीं है, हम लोग भाई हैं और एक साथ स्कूल में हम लोग बहाल। जी धन्यवाद सर, जो आपने बहुत बड़ा एक आज जो इंटरव्यू हुआ आपका, ये अभ्यर्थियों के लिए कहने का मतलब है कि हमारे तरफ से जहां तक हमको लगता है ये एक संजीवनी का काम करेगा। धन्यवाद। हम भी चाहते हैं कि आम अभ्यर्थी भ्रम में न रहे, आम अभ्यर्थी
सुकून से जिए। और जब बहाली प्रक्रिया की बात है तो शिक्षा सुधार के बैनर तले हमारे जो 5 मुख्य लोग हैं उनमें आप भी हैं, और आप भी सचिवालय का लगातार दौरा कर रहे हैं। और आपने जो अभी बड़ी बातें बताई कि आपने खुद अपर मुख्य सचिव से बातचीत की, जी अब इससे बड़ी बातें और क्या सामने आएगी? जब आपने खुद बात कर ली है, अप्रैल महीने में कहा गया, तो फिर अभी आंदोलन जो मैंने आंदोलन के लिए इसलिए मना किया क्योंकि जब सरकार हमारी बात कर ही रही है और हमारी बातचीत हो ही रही है, तो इसमें बीच में हम सरकार को कोई परेशानी नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं। छठे चरण की बहाली जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं कि छठा पूरा होते ही 7वां जल्द से जल्द आए। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।